ज़्यादातर भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस से तो परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो रानी नाइकी देवी को जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको गुजरात की वो रानी के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वीरता ने मोहम्मद गौरी को भागने पर मजबूर कर दिया था। वीरांगना रानी नाइकी देवी कदम शासक महामंडलेश्वर परमादी की बेटी थी। बता दें कि वह रहने वाली गोवा की थी और उनका विवाह गुजरात के चालुक्य राजा अजयपाल से हुआ था। शादी के कुछ साल के बाद ही अजयपाल की मृत्यु हो गई। अजयपाल की मृत्यु होने के बाद राज्य की कमान उनके बेटे मूलराज द्वितीय को मिली, मगर बेटे की उम्र कम होने के कारण राज्य का सारा काम रानी नाइकी देवी ही संभाला करती थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। बता दें कि दिल्ली में कब्जा करने से पहले मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। ऐसा ही एक हमला उसने 1178 ईस्वी में गुजरात के अहिलवाड़ पाटन पर करने की कोशिश की। राजा अजयपाल को मौत के बाद मोहम्मद गौरी को लगा कि अब अहिलवाड़ पाटन पर कब्जा करना बेहद आसान होगा, क्योंकि एक औरत और बच्चा उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी गलतफहमी को अपने दिमाग में डालकर उसने अहिलवाड़ पाटन पर हमला किया। राजा की बेटी नाइकी देवी तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसे अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्हें जैसे ही मोहम्मद गौरी के मंसूबों के बारे में पता चला, वह फौरन तैयार हो गईं। रानी नाइकी देवी को मालूम था कि उनकी सेना की तैयारियां काफ़ी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने दुश्मन को कमज़ोर करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने गदरकट्टा को जंग का मैदान चुना। यह माउंट अबू की तलहटी पर स्थित एक ऊबड़ खाबड़ इलाका था। खास बात ये थी कि रानी नाइकी अपने बेटे मूलराज द्वितीय को भी साथ लेकर आई थी। इसी जंग में रानी और गौरी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। चालुक्य सेना ने जिस ऊबड़ खाबड़ इलाके को चुना, उसका उन्हें फ़ायदा मिला। गौरी को बुरी तरीके से इस जंग में हार मिला और उसे जंग का मैदान छोड़कर भागना पड़ा।